Hello scholars, how are you? Welcome back on my YouTube channel, English Confluence. This is Mr. Sheel Gautam with you. Scholars, today I am going to discuss and share modals, verb and their use. हाँ तो स्कॉलर्स, आपकी सुविधा के लिए मैं एक अच्छी डेफिनेशन, एक अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बताने का प्रयास किया। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्कॉलर्स, मॉडल्स ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है ताकि किए जाने वाले कार्य की समर्थता, संभावना, निश्चितता, इजाज़त और आवश्यकता व्यक्त की जा सके। A modal verb is a type of verb that is used to indicate modality, mood of the speaker, that is इसमें बताया गया है जैसे लाइकलीहुड संभावना, एबिलिटी योग्यता, परमिशन इजाज़त, रिक्वेस्ट निवेदन, कैपेसिटी समर्थता, सजेशंस सुझाव, ऑर्डर आदेश, ऑब्लिगेशन कृतज्ञता, एडवाइस सलाह। मॉडल का प्रयोग करने से इन सब की संभावना उसमें होती है। मॉडल वर्ब्स ऑलवेज अकम्पनी द बेस फॉर्म, इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द मॉडल वर्ब्स कॉमनली यूज्ड आर, इसमें बताया गया है मॉडल्स कितने होते हैं। जैसे कैन में, इसकी हिंदी हमने लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, सकता है। कुड माइट, सका या सकता था। मस्ट अवश्य। विल शैल, इसमें वर्ब के साथ गागेगी आता है। शुड ऑट टू, चाहिए इसकी हिंदी होती है। सम टाइम नीड, ज़रूरत। डेयर, हिम्मत करना, इसको भी मॉडल में हम काउंट करते हैं। इसमें कुछ नोट्स बताया गया है, जैसे मॉडल्स रिक्वायर्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल का प्रयोग जब करते हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स आर फ्री फ्रॉम नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। यह सिंगुलर और प्लूरल नंबर से बिल्कुल फ्री होते हैं। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं होता। इनका इस्तेमाल किसी के साथ किया जा सकता है। दे कैन बी यूज विद ऑल। मॉडल्स आर यूज्ड बिफोर मेन वर्ब। मॉडल का प्रयोग मेन वर्ब के साथ किया जाता है और मेन वर्ब से पहले किया जाता है। मॉडल्स एक्सप्रेस समथिंग अबाउट एक्शन, वर्ब, मेन वर्ब। मॉडल्स किसी एक्शन, वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है, उसके बारे में कुछ बताता है। यूज टू, आफ्टर यूज्ड और ऑट। हमेशा यूज्ड और ऑट के बाद टू का इस्तेमाल करना चाहिए। सो इसी तरीके से हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। और द स्कॉलर्स, अब एक एक करके हम मॉडल्स का प्रयोग बताते हैं। तो सबसे पहले मे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे मे स्टैंड फॉर परमिशन, मे का प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट है जैसे मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। सेकंड, मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी पेन उधार ले सकता हूँ। थर्ड, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल्स, इसमें मे का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। जैसे फर्स्ट है मे आई हैव द साल्ट प्लीज, क्या मुझे नमक मिलेगा। सेकंड, मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी पेन उधार ले सकता हूँ। ये भी रिक्वेस्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। फिर मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। जैसे द स्काई इज ए क्लाउडी, इट मे रेन, आसमान में बादल छाए हैं, वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सेकंड एग्जांपल, ही मे विन द प्राइज़, ही मे विन द प्राइज़, वह पुरस्कार जीत सकता है, इसमें भी ये पॉसिबिलिटी की बात है। नेक्स्ट एग्जांपल, मे का इस्तेमाल विश के लिए, किसी को इच्छा जाहिर करने के लिए। जैसे यू मे लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। सेकंड एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करें। सो इस तरीके से स्कॉलर्स इसमें मे का इस्तेमाल इन सब के लिए किया गया है, रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए, परमिशन के लिए। सो अब इसके बाद माइट, माइट मे का पास्ट होता है। माइट जो है मे की अपेक्षा ज़्यादा पोलाइटनेस इसमें होती है। फर्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस, क्या मैं आपकी नेकलेस, सोने की नेकलेस उधार ले सकता हूँ। ये पोलाइटनेस है इसमें थोड़ा सा। सेकंड एग्जांपल,
माइट आई टॉक टू प्रिंसिपल, क्या मैं प्रिंसिपल से बात कर सकता हूँ। सो माइट में की अपेक्षा ज़्यादा पोलाइटनेस इसमें होता है, विनम्रता होती है। सेकंड एग्जांपल, माइट इज ए पास्ट ऑफ में, माइट जो है मे का पास्ट होता है। जैसे ही आस्क्ड इफ़ ही माइट कम इन, उसने पूछा क्या वो आ सकता था। सेकंड, ही सेड इट माइट रेन दैट डे, फिर उसने इसमें मे का माइट जो है मे का पास्ट की तरह यूज किया गया है। ही सेड इट माइट रेन दैट डे, उसने कहा कि वह वर्षा हो सकती थी उस दिन। अगला, यूज ऑफ कैन, कैन का इस्तेमाल, कैन का इस्तेमाल, इसका प्रयोग परमिशन के लिए कैसे किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल, कैन आई बोरो योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक बोरो उधार ले सकता हूँ। सेकंड, कैन आई सिट हियर या कैन आई सिट देयर, क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ। इस तरीके से कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए किया गया है। फिर कैन स्टैंड फॉर एबिलिटी, कैन का इस्तेमाल एबिलिटी के लिए कैसे किया जाता है। इसमें एग्जांपल्स दिए हैं स्कॉलर्स। फर्स्ट है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इसमें एबिलिटी की बात आ रही है। सेकंड, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं, इसमें भी एबिलिटी है। शी कैन डांस, वह नाच सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई कैन डू दिस, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। फिर स्कॉलर्स नेक्स्ट एग्जांपल्स है, कैन का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए कैसे किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल, कैन आई कीप इट फॉर ए डे, क्या मैं इसे एक दिन के लिए रख सकता हूँ। सेकंड, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे कृपया। थर्ड, कैन आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। कैन यू टेल मी द सीक्रेट, क्या आप मुझे रहस्य बताएंगे या बता सकते हैं। इसलिए कैन का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए किया गया। फिर आगे, कैन स्टैंड फॉर पॉसिबिलिटी, कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए कैसे किया जाता है। ही कैन कम, जैसे कहना वो आ सकता है, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। सेकंड, वन मिस्टेक कैन स्पॉइल द सिस्टम, एक गलती सिस्टम को ख़राब कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट, कैन स्टैंड फॉर ऑफर, कैन का इस्तेमाल ऑफर के लिए कैसे किया जाता है। कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले चल सकता हूँ या आपके साथ लेकर चल सकता हूँ। सेकंड, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ये ऑफ़र है। फिर कैन का इस्तेमाल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के लिए कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कैन आई सॉल्व दिस पजल, क्या मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ। कैन आई सॉल्व दिस, इसमें है आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ। एक कैपेबिलिटी की बात हो रही है। ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस, वह बिना चश्मे के पढ़ सकता है। कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो कैन का इस्तेमाल किया गया है वह कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के लिए किया गया है। और तो स्कॉलर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो वुड और कुड, ये कैन के अपेक्षा ज़्यादा पोलाइटनेस होता है, इसमें अपील होती है। फर्स्ट एग्जांपल, कुड वुड यू गिव मी योर अम्ब्रेला, आप कुड या वुड को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्या आप मुझे अम्ब्रेला देंगे। सेकंड एग्जांपल, कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। थर्ड, वुड यू लेट मी गो, क्या आप मुझे जाने देंगे। नेक्स्ट, कुड यू यूज फॉर पास्ट एबिलिटी, कुड का प्रयोग, कुड जो है कैन का पास्ट होता है और यह पास्ट एबिलिटी को हाईलाइट करता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट, जब मैं बच्चा था, छोटा था, मैं बहुत तेज़ भाग सकता था। कुड का प्रयोग अनरियल कंडीशन के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर हमारे पास और पैसा होता तो आई कुड बिल्ड ए टेम्पल, मैं एक मंदिर बना देता। अगर मेरे पास पैसा और होता तो मैं एक मंदिर बना देता। ये अनरियल कंडीशन है। यह जैसे कंडीशन इस तरीके से है जैसे आपके पास पैसा तो है नहीं, यह अनरियल कंडीशन है। सेकंड एग्जांपल, इफ़ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई द हिमालयाज, अगर मेरे पास पंख होता
तो मैं हिमालय पर उड़कर जाता। तो पंख तो है नहीं, ये तो अनरियल कंडीशन, इस तरीके के सेंटेंस जो अनरियल कंडीशनल होते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ शैल विल। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामर, will is used for second and third person and shall is used with first person. if it is used opposite, अगर इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस किया जाएगा, सो इन दैट केस एक्सप्रेस, इससे क्या पता लगेगा, तो अगर आई के साथ विल लगेगा या फिर यू के साथ शैल लगता है, तो इन केस में इससे क्या पता लगता है, डिटर्मिनेशन दृढ़ता, थ्रेट धमकी, वार्निंग चेतावनी, प्रोमिस वादा, ये सारी बातें उससे सामने आती हैं। जैसे एग्जांपल, ही शैल पे यू ऑन मंडे, ये प्रोमिस है, वह आपको मंडे को पे कर देगा, पैसा दे देगा। नेक्स्ट, ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, ये डिटर्मिनेशन है, वह कठिन परिश्रम करेगा सक्सेस अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, यू शैल बी पनिश्ड इफ़ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, ये वार्निंग है, अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल सी यू, ये थ्रेट है, वार्निंग, मैं आपको देख लूँगा, बोलते नहीं आई विल सी यू, हम आपको देख लेंगे। और फिर विल का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। किस तरीके से, विल यू क्लोज द डोर, कहना हो जैसे कि आप दरवाज़ा बंद करेंगे। सेकंड एग्जांपल, विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लाएंगे। आगे विल का प्रयोग स्टैंड फॉर पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी, विल का प्रयोग पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल दिए देखिए, ही विल बी इन द पार्क, कहना हो कि वो कहाँ होगा तो आप कर सकते हैं ही विल बी इन द पार्क, वह पार्क में होगा, ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी है। प्रिंसिपल विल नॉट सैंक्शन लीव, प्रिंसिपल आपके लीव पर जो है सैंक्शन सहमति नहीं देंगे, ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। थर्ड, ऑन 15 अगस्त स्कूल विल बी क्लोज्ड, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, 15 अगस्त को स्कूल बंद होगा। और विल का इस्तेमाल सिंपल इन्विटेशन के लिए कैसे किया जाता है। विल यू स्टे फॉर लंच, क्या आप लंच के लिए रुकेंगे। वुड यू लाइक टू हैव लंच विद अस, क्या आप हमारे साथ लंच करना पसंद करेंगे। तो स्कॉलर्स में जब विल की जगह वुड आता है तो यह विल की अपेक्षा ज़्यादा पोलाइटनेस इसमें होती है। नेक्स्ट है, इसमें विल का इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रक्शन या कमांड के लिए। जैसे यू विल डिलीवर द स्पीच, कहना हो आप जो है किसी को कमांड करना हो या इंस्ट्रक्शन देना हो, यू विल डिलीवर द स्पीच, आप जो है स्पीच डिलीवर करेंगे। सेकंड एग्जांपल्स, द गर्ल्स विल नॉट वियर द शॉर्ट्स, लड़कियां शॉर्ट्स नहीं पहनेंगी, ये भी इंस्ट्रक्शन है। अब स्कॉलर्स के बाद हम शुड का इस्तेमाल बताते हैं। शुड जो है जिसका मतलब चाहिए होता है, शुड इज यूज फॉर ड्यूटी, शुड का इस्तेमाल ड्यूटी के लिए कैसे किया जाता है। शुड का इस्तेमाल ड्यूटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एडवाइस के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी किया जाता है। जैसे प्रिजम्पशन, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर, अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, क्या है, ड्यूटी है। सेकंड, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या है, एक्सपेक्टेशन है। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करने चाहिए, क्या है, एडवाइस है। यू शुड बी वरीड अबाउट मी, ये प्रिजम्पशन है, पूर्वानुमान, आपको मेरे बारे में फिक्र करनी चाहिए। अब वुड का इस्तेमाल जो होता है वो विल से ज़्यादा पोलाइटनेस होता है। देखिए, वुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। वुड यू अकम्पनी मी टू द हॉल, क्या आप मेरी साथ हॉल तक चलेंगे। अब वुड का प्रयोग इसमें जैसे लाइकलीहुड के लिए, ही वुड बी इन द फील्ड, ये संभावना व्यक्त किया गया कि वो मैदान में होगा। ही वुड बी अराउंड 90 नाउ, वह 90 के आसपास होगा। एंड वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में कैसे किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल, इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम ए जॉब, अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसे एक नौकरी दे देता। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ़ शी हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर उसने मुझसे पूछा होता तो मैं उसकी मदद ज़रूर करता।
तो ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट है अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस, ऐसे कंडीशन जो कभी पूरे नहीं होते। जैसे इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यूरोप, अगर मेरे पास पंख होता तो मैं यूरोप उड़कर चला जाता। तो यूरोप तो पंख नहीं है, ये अनरियल कंडीशन है। इफ़ आई वर द किंग आई वुड मेक यू माई PA, अगर मैं राजा होता तो मैं आपको अपना PA बना देता। तो इस तरीके से इसमें ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है जो पूरा नहीं हो सकता। हाँ तो स्कॉलर्स, अब इसके बाद हम आपका नेक्स्ट मॉडल्स जो मस्ट है इसका इस्तेमाल बताते हैं, इसका कैसे किया जाता है। जैसे दिया गया डेफिनेशन बताते हैं, मस्ट इज यूज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट हैज़ नो पास्ट टेंस, इसका प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर में करते हैं, पास्ट में नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच मस्ट इज कन्वर्टेड इनटू हैड टू, अगर इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो इसमें मस्ट की जगह हैड टू का इस्तेमाल किया जाता है। मस्ट इज यूज फॉर कमांड, कंपल्सन एंड ऑर्डर, मस्ट का प्रयोग कमांड, कंपल्सन और ऑर्डर के लिए किया जाता है। कंपल्सन जो जरूरी हो, कमांड ऑर्डर आदेश। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट, सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, जो सैनिक होते हैं उनको आदेश का पालन करना चाहिए बिना क्वेश्चन किए। सेकंड, ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द मीटिंग, सभी लड़कियां अवश्य मीटिंग अटेंड करेंगी। थर्ड, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें अवश्य वैसे करना चाहिए जैसा तुम अवश्य वैसा करोगे जैसा तुम्हें बताया जाता है। नेक्स्ट, मस्ट इज यूज फॉर मॉरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन, इसका मॉरल ड्यूटी के लिए इस्तेमाल कैसे किया, नैतिक जिम्मेदारी के साथ। मस्ट का प्रयोग जो है नैतिक जिम्मेदारी के लिए कैसे किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। सेकंड, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड, आपको अपने दोस्तों की मदद उनकी ज़रूरत में करनी चाहिए। नेक्स्ट, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, अर्जेंसी, सर्कमस्टेंशियल कंपल्सन, जैसे मस्ट का प्रयोग कोई ज़रूरत, नेसेसिटी जो आवश्यक ज़रूरी हो। एग्जाम्पल्स दिए हैं, आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन, मैं अवश्य अभी जाऊंगा नहीं तो मुझसे ट्रेन छूट जाएगी या नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। सेकंड, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बिफोर फंक्शन, आप फंक्शन से पहले अपना काम अवश्य पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट, मस्ट नॉट, प्रोहिबिशन, एडवाइस, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कैसे, मस्ट नॉट, स्टूडेंट मस्ट नॉट रिसोर्ट टू कॉपिंग, ये क्या है, प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस, एडवाइस है। नेक्स्ट, विजिटर्स मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स, ये प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट, ही मस्ट बी 70 नाउ, वो अवश्य 70 के आसपास होगा, या लाइकलीहुड। आफ्टर दैट, यूज ऑफ नीड, नीड इज यूज्ड विद द ऑर्डिनरी वर्ब एंड modal auxiliary verb, that's why it's called semi modals or marginal modals। यूज ऑफ modals, इसको देखिए स्कॉलर्स, इसका इस्तेमाल थोड़ा टिपिकल है, इसको समझिए। इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव, ही नीड नॉट टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, यू नीड नॉट वियर ए टाई, आपको टाई पहनने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, नीड ही टॉक टू हर, क्या उसे उससे बात करने की ज़रूरत है। फोर्थ, नीड आई वियर टर्बन, क्या मुझे टर्बन पहनने की ज़रूरत है। एज ए क्वेश्चन, नीड का प्रयोग क्वेश्चन में कैसे करेंगे, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। सेकंड, नीड ही प्ले द हियर, क्या उसे यहाँ खेलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, यूज टू, यूज टू इज ओनली इन द पास्ट हैबिट नॉट इन प्रेजेंट, यूज टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट में न कि प्रेजेंट में। इसमें बताया गया सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, ही यूज्ड टू प्ले चेस एट कॉलेज, ये अफर्मेटिव है, वह जो कॉलेज में होता था उस समय चेस खेला करता था। यह पास्ट की बात हो रही, प्रेजेंट की नहीं। सेकंड, ही डिड नॉट यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, यह नेगेटिव में।
ही डिड नॉट यूज। अब इसमें देखिए ही यूज नॉट टू प्ले चेस एट कॉलेज, इस ये भी सेंटेंस ठीक है, डिड नॉट यूज करके भी किया जा सकता है या यूज नॉट टू ऐसे भी इसका सेंटेंस बनाया जाता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट यूज्ड ही टू प्ले चेस एट कॉलेज। अब देखिए इसको इंट्रागेटिव में ऐसे भी किया जा सकता है या फिर नीचे बताया गया है डिड ही यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, क्या वह कॉलेज में चेस खेला करता था। इसको दो तरीके से बताया जा सकता है, इसको नीचे हमने बता दिया है। ही यूज टू स्मोक एंड ड्रिंक, वह पहले स्मोकिंग और ड्रिंकिंग किया करता था, जबकि अब नहीं है, ये पास्ट की हैबिट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज ए टीनेजर आई यूज टू डांस, जब मैं टीनेजर में था मैं नाचा करता था। अब इसमें हाँ तो स्कॉलर्स यूज ऑफ डेयर, स्कॉलर्स बीच बीच में थोड़ा सा वीडियो इंटरप्ट हो रहा है, ये अनवांटेड इंटरप्शन है, तो इसको माइंड मत करना। तो यूज ऑफ डेयर, तो डेयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, डेयर हिम्मत करना। जैसे देखिए इट इज़ यूज्ड विद बोथ प्रिंसिपल वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स नोन एज सेमी मॉडल्स। तो एग्जाम्पल्स दिया गया है, ही डेयर नॉट से लाइक दिस, उसे ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, मैं चेयरमैन से बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। थर्ड, डेयर आई टॉक टू द चेयरमैन, अब देखिए इसको इंट्रागेटिव की तरह इस्तेमाल किया गया है, क्या मैं चेयरमैन से बात करने की हिम्मत कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्कॉलर्स, डेयर विद हाउ, अगर हाउ डेयर या डेयर के साथ हाउ लगा है इससे क्या पता लगता है, सरप्राइज या एंगर, शॉक, इस सब चीज़ों का हमें पता लगता है। जैसे हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, आपको ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट, हाउ डेयर माई वाइफ लीव विदाउट माई परमिशन, मेरे परमिशन के बिना मेरी वाइफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकती है। सेवंथ, नेक्स्ट है हाउ डेयर ही से सो, उसे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट, नो बडी डेयर टू कमेंट लाइक दिस, किसी की हिम्मत ऐसे नहीं हो सकती है कमेंट करने की। तो इस तरीके से जब कभी डेयर के साथ हाउ लगा है तो उसमें एंगर, शॉक और सरप्राइज का हमें आभास होता है। नेक्स्ट, एज ए प्रिंसिपल वर्ब, डेयर जो है प्रिंसिपल वर्ब की तरह कैसे किया जाता है, मेन वर्ब की तरह। एग्जाम्पल्स देखिए, ही डेयर्स टू अपोज यू, वह आपका विरोध करने की हिम्मत करता है। नेक्स्ट, ही डजेंट डेयर टू रिफ्यूज मी, वह मुझे मना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इंट्रागेटिव की तरह कैसे किया गया है, डज ही डेयर टू टॉक विद यू, क्या वह आपसे बात करने की हिम्मत करता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ डेयर से मीन्स परहैप्स, इट इज़ एक्सपेक्टेड, अगर कहीं डेयर से लगा हो स्कॉलर्स इसका मतलब होता है परहैप्स, इट इज़ एक्सपेक्टेड। जैसे आई डेयर से ही विल कम, मैं उम्मीद करता हूँ कि वह ज़रूर आएगा, परहैप्स शायद वह ज़रूर आएगा। सेकंड, आई डेयर से इट विल रेन, मैं उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज वर्षा होगी। नेक्स्ट, यूज ऑफ ऑट टू, शुड, अप्रॉक्स, सिमिलर, ये सारे एक जैसे ही होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही होते हैं। जैसे एडवाइस, मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल्स दिया है देखिए, यू आउट टू कंसल्ट ए फिजिशियन, एडवाइस है, आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ये मोरल ड्यूटी है, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड, वी आउट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, क्या है, मोरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। नेगेटिव में कैसे किया जाता है, यू आउट नॉट टू ट्रीट योर फ्रेंड लाइक दिस, इसमें अगर नेगेटिव हो तो इसमें ऑट के बाद नॉट लगाकर, ऑट के बाद नॉट लगाते हैं फिर टू लगाते हैं। आपको अपने दोस्त के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रेन ऑट नॉट टू वॉच टीवी शो लॉन्ग, बच्चों को इतना ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट, यू आउट नॉट टू स्मोक सो मच, आपको इतना ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो स्कॉलर्स
ये हमने आपको पूरा इसको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ